सो मोशन इन प्लेन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया, सही से नोट्स बना लिए, तो कोई भी कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए तो इतना काफी है फॉर जेईई मेंस, फॉर नीट, फॉर एमएसटीसीटी या कोई भी कंपटीशन हो। सो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मेक नोट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज ये जो कंटेंट है सबसे बेस्ट कंटेंट है। So hello everyone, this is Ujjwal and today we are going to start a new chapter of class 11 for MSTCT, that is motion in plane। ये जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स, मैंने क्लास 12 के सारी वीडियोस का बना के रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं मेरे चैनल पर सर्च करके। एंड दिस इज द न्यू चैप्टर सीरीज व्हिच इज मोशन इन प्लेन। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो इस वीडियो के अंदर अगर कुछ नहीं देखा ये फैक्टर जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि सीईटी के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन फिक्स रहता है। सो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है इसको प्रूव करने में भी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम पहले कुछ फंडामेंटल जान लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये वीडियो बहुत आपको समझ में आ जाएगा पूरा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या है, हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कि ये पार्टिकल जो है ये यहां से हमने, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपने 6 मारा है, ठीक है, तो यहां से आप यहां से बैटिंग कर रहे हो और ये गया शॉट मारा और यहां पे मतलब यहां से बॉल वहां तक गई। सो इसमें एक बात समझना है, ठीक है, इसकी मैं यहां पे ये जो वैल्यू जा रही है, देखो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया है मैंने। तो दिस इज माय वेलोसिटी एज यू, क्या है, यू वेलोसिटी है। अच्छा अब एक फैक्टर समझो, यहां अगर ये u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इसने एंगल कवर किया है थीटा, तो देखो हम सब जानते हैं कि इसका जो कंपोनेंट है वो वर्टिकली भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी नहीं है, तो इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसके एंगल थीटा की वजह से ये जो नीचे वाला मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा होता है u cos थीटा। आई एम रॉन्ग नहीं ना? हाँ, क्योंकि एंगल थीटा जब भी रहता है इसका कंपोनेंट u cos थीटा रहता है। ध्यान से समझो, अभी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी ध्यान से समझना कि अगर ये एंगल थीटा है ना, तो रिमेंबर कि इसका हॉरिजॉन्टल जो रहता है ये u cos थीटा रहता है। अगर ये u है तो, अगर ये v होता है तो ये v cos थीटा हो जाता है, अगर ये s है तो s cos थीटा हो जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन का, u sin थीटा। जो भी एंगल बना रहा है वो u cos थीटा वाला है, cos थीटा वाला है, और जो एंगल के अपोजिट में है वो रहता है साइन वाला। तो इस केस से हम समझ सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो दिस विल बी u cos थीटा, एंड ये जो y एक्सिस पे ये क्या है, u sin थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए। ये यहां से यहां तक गया हुआ है, इसको हम कहते हैं रेंज। क्या क्यों रेंज कहते हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ था और अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इसको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। अपन को सबसे पहली चीज फाइंड क्या करनी है, हमको फाइंड करना है टाइम टू फ्लाइट का। क्या फाइंड करना है? टाइम टू फ्लाइट। तो समझते हैं टाइम टू फ्लाइट के बारे में क्या फैक्टर है। लेट्स सी टाइम टू फ्लाइट। अब इसको समझने के लिए हमको कुछ चीजें अज्यूम करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम टू फ्लाइट जो फाइंड करना है हमको, ये वी कैन इजीली फाइंड बाय दिस इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इससे अगर हम टाइम टू फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, वी शुड नो डिस्प्लेसमेंट, वी शुड नो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन। आ जाओ, अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस जो हो रहा है ये y एक्सिस से डिस्प्लेस हो रहा है, राइट है ना, y एक्सिस में ही डिस्प्लेस करेगा ये ऑब्जेक्ट। अच्छा ये जो u जो है ये कौन से एक्सिस में फाइंड करना है, टाइम टू फ्लाइट है। बात समझो, टाइम टू फ्लाइट मतलब हवा में उड़ने का जो टाइम रहता है, इट इज कॉल्ड टाइम टू फ्लाइट। तो ये हवा में जाएगा मतलब ये x एक्सिस से काउंट नहीं करेंगे, हम y एक्सिस से काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वो u ऑफ y लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद अपना टाइम प्लस हाफ इनटू, ये a नहीं है, वी आर डीलिंग विद एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, तो g आ जाएगा वहां पे। अब आ जाओ आगे अपने पॉइंट पे, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट का यहां से चालू हुआ है, इट विल कम अगेन टू इट्स सेम पोजीशन वेयर इट वाज फर्स्ट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे है ही नहीं ना इसका। बात समझ में आ रही है? तो दिस बिकम 0। ओके नाउ u y। अब देखो मुझे ये वाला पॉइंट, ये जो है ये ux है, क्या है, ux है। ux कितना है, ux इज u cos थीटा,
and what is uy is u sin theta, right? So uy is u sin theta which is in y axis, and we can find uy as u sin theta into t, right? अब देखो अपन ने बॉल को मारा है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे मारा है मतलब हमने काम किया है एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड वी आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स, सो दिस g विल बी माइनस, बट ये प्लस और ये माइनस बिकम्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के इस तरफ, तो हाफ जी टी स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा एंड विल बी इक्वल्स टू यू साइन थीटा इनटू टी। इन दैट वे ये t से एक t कैंसिल हो जाएगा, सो यहां बच जाएगा अपने पास t, लेकिन हमको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, वी हैव टू फाइंड टाइम टू फ्लाइट, टाइम टू फ्लाइट इज दिस t विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा, और ये 2 भी है ये इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा अपॉन g। दिस टाइम टू फ्लाइट इज शोन आल्सो बाय कैपिटल G, सो हम इसको कैपिटल G से बताते हैं, दैट विल बी माय फार्मूला इज t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो एकदम आसान है, आई होप समझा होगा, डेरिवेशन भी एकदम मजेदार जबरदस्त था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन को करने के लिए। इंपॉर्टेंट है अगर आप ये सारी चीजें नहीं जान रहे हैं इस फॉर्मूले को याद कर लें, लेकिन मैं बोलूंगा रिकमेंड करूंगा इस फॉर्मूले को याद करना, इतना भी मतलब इस आसान है पर समझ के करना, डेरिवेट करके करना आपको हेल्प करेगा, ज्यादा याद करना नहीं पड़ सकता है। सो आई हैव डिराइव्ड इट, नहीं तो सीटी के लिए अपने को सिर्फ इतना ही यूजफुल है, ठीक है। अपने नेक्स्ट फॉर्मूले को फाइंड करने के लिए दैट इज रेंज। रेंज को कैसे फाइंड किया जाता है, मैंने क्या किया है देखो, टाइम टू फ्लाइट के लिए मैंने इक्वेशन टू डिराइव किया था 2u sin थीटा बाय g लिख लिया है, एंड हम रेंज फाइंड करने वाले हैं। अब रेंज फाइंड करने के लिए अपना फंडामेंटल फार्मूला जो शुरुआत होती है ना, व्हिच स्टार्ट्स विद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेयर स्पीड इज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज, डिस्टेंस मतलब क्या, अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक का कवर किया है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या बोला हुआ है, रेंज बोला हुआ है। सो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, ध्यान से देखना। स्पीड एज इट इज रहने दो, डिस्टेंस के लिए फार्मूला बताओ। डिस्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, राइट। एंड स्पीड क्या होती है, स्पीड मतलब यहाँ पे अपना रेंज सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम बताते हैं v से या u से इनटू टाइम, यहाँ हमने u से बताया है, याद रखना। अब मेरे को बताओ ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये कौन से एक्सिस पे है, देखो वेलोसिटी ये ऐसे भागना है क्योंकि यहां से रेंज बना रहा है, जरे ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ये रेंज कवर किया है ना इसने, ये रेंज कवर किया है मतलब ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन वाली, तो x एक्सिस वाली वेलोसिटी है। सो मैं यहां पे लिखता हूं u इंटू एक्स, u ऑफ x इंटू टाइम, टाइम टू फ्लाइट का यूज करेंगे हम क्योंकि ये टाइम टू फ्लाइट को यूज करके ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दिस डेरिवेशन विल बी यूज्ड, दिस वैल्यू विल बी यूज्ड। सो डिस्टेंस मतलब क्या कि अपना रेंज जो होगा वो u ऑफ x इंटू t होगा। अब u ऑफ x कितना है, x एक्सिस के अंदर u cos थीटा है, इंटू टाइम, टाइम क्या है 2u sin थीटा अपॉन g, ये तो हमने पिछली बार ही डेरिवेट किया था, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, तो 2 तो एज इट इज है, u इंटू u स्क्वायर हो जाएगा, और ये sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इस u को मैं अगर थोड़ी देर के लिए दूर करूं तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू u स्क्वायर अपॉन g। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, इज sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा इंटू u स्क्वायर अपॉन g विल बी माय वैल्यू ऑफ रेंज। तो r की वैल्यू हो गई sin 2 थीटा इंटू u स्क्वायर अपॉन g। अब मैं एक और बात पूछता हूं, ये r की वैल्यू है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ये r की वैल्यू है अपने पास, r इज इक्वल टू कोई पूछेगा तो sin 2 थीटा इनटू u स्क्वायर अपॉन g, आप याद कर सकते हैं। बाकी डेरिवेशन भी सिंपल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये डायग्राम बस ध्यान में रखना है, बाकी सब अपने आप आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद sin 2 थीटा इनटू u स्क्वायर अपॉन g, इस वैल्यू में अगर मैं बोलता हूं थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी है, थीटा इज 45, सपोज थीटा इज 45, तो थीटा अगर 45 है तो sin 2 इंटू 45 इंटू 2 इज 90, तो sin 90 कितना होता है, sin 91 होता है। तब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, r की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर बाय g। तो आपको ये भी याद रखना, अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो मेरी r की वैल्यू u स्क्वायर बाय g हो जाएगी। तो मेरे को ये वैल्यू अगर डायरेक्ट दिया होगा तो मैं फाइंड कर सकता हूं,
समझ में आया? तो ये थोड़ी चीजें हैं जिससे आप कैलकुलेशन को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। हाइट, अब मैक्सिमम हाइट को कैसे अचीव करेंगे? सो इसके लिए भी जो हमारा फंडामेंटल फार्मूला जो इस्तेमाल होना है विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होने वाला है। अब देखो यहाँ पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें हम मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहे हैं। मैक्सिमम हाइट अगर अचीव कर रहे हैं तो यहां से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहां से यहां, ये मैक्सिमम हाइट है। अब मैक्सिमम हाइट को मैं h max से बता रहा हूं, एंड h max जो है ये डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, क्योंकि ये यहां से यहां तक जा रहा है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यही तो हाइट है इसकी। समझ में आ रही है बात? तो ये जो h max है, दिस इज माय s ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस इनटू ये जो यूनिट, ऑब्वियस सी बात है अगर ये y एक्सिस पे है तो हमारी वेलोसिटी भी y एक्सिस पे ही पूरी डिपेंड करेगी, प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब s ऑफ y एक्सिस के अंदर हाइट कितनी गई है अपनी? मैक्सिमम हाइट गई हुई है h max। ठीक है, ये बात समझना, थोड़ा कंफ्यूज होने की चांसेस है, पर यही चीज समझ गए ना बच्चों तो सब समझ में आ गया। जो बोला हूं वीडियो बार बार जाकर पीछे जाकर देखो, y एक्सिस पे क्यों ये h max हुआ है। ठीक है, अब u ऑफ y मतलब y एक्सिस के अंदर u की वैल्यू u sin थीटा है, राइट ना, इनटू टाइम जो यूज करना है अपन को ये वाला टाइम यूज करना है, एंड इट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। अब बात समझो आगे, प्लस वापस से आ गया है लेकिन एक्सेलरेशन है मतलब माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगेन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इनटू हाफ a की वैल्यू g हो चुकी है और टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी, इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये सारी वैल्यूज ये इधर देखो। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, और 2 भी है अपने पास, यहाँ पर भी सब फैक्टर है, सबका भी स्क्वायर हो रहा है। बस एक चीज है कि ये जी, एक चीज और है, यहाँ पे ये जी स्क्वायर है तो जी से एक जी कैंसिल होगा तो नीचे फिर से जी बचेगा अपने पास। तो बाकी कोई चीज सेम नहीं हो रहा है, सब चीज जितना है यहाँ पर वही चीज वहां पर भी रहेगी अपनी। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट केस आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जो 2 है ना, ये 2 1/2 और ये 1 में से 1/2 चला गया, 1 में से 1/2 चला गया, तो 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। मतलब ये सबका सब केस क्या होने वाला है? सेम ही होने वाला है। 1/2 आधा बच गया है और सेम यही चीज लिखेंगे, u स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, क्योंकि वो 4 है ना, वो स्क्वायर के बाहर निकले 4 बन जाएगा। तो फार्मूला सिर्फ इतना याद रखना है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विल बी द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। तो h max इतना आ गया। ठीक है, तो हमने तीन डेरिवेशन पकड़ लिए यहाँ पे। ठीक है, आपको 3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है टाइम टू फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, एंड h max हाफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सो प्रोजेक्टाइल के अंदर एक और जो पॉइंट है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज। अब ये पूछा जाता है, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी लास्ट में बताने वाला हूं आपको, लेकिन इसको कैसे हम मूव करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज क्या होता है? देखो, हाइट ये है और रेंज ये है, तो मैं क्या करता हूं, रिलेशन फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, तो h max अपॉन रेंज। अब रेंज कितना है अपना और h max कितना है? हाइट इज हाफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अपॉन रेंज की वैल्यू कितनी आई हुई है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर गया हुआ है मतलब ये वाली वैल्यू में से भी u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल हो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन, अब क्या रह गया है देखो। ठीक है, लास्ट में रह गया है अपने पास 1/2 इंटू, सी प्रॉपरली देखेंगे तो अपन ये वाली वैल्यू को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर लेके जा रहे हैं तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और ये जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे रहेगी, तो sin 2 थीटा रह गया है। अब मुझे मालूम है कि 1/2 रहने दो एज इट इज, sin स्क्वायर थीटा को भी जैसा है वैसा ही रहने दो, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा होता है। अब यहां से ये sin में से एक sin कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाता है tan थीटा। तो मैं यहाँ पे h अपॉन r की वैल्यू अगर देखता हूं तो h बाय r की वैल्यू 1/4 इंटू tan थीटा होती है। देयरफॉर अगर मैं बोलूं इधर से तो 4 टाइम्स ऑफ हाइट अपॉन रेंज विल बी इक्वल्स टू tan थीटा। और साथ साथ अगर मैं थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर ये रिलेशन मिल गया अपन को, कैसे फाइंड कर सकते हैं? 4 हाइट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा इनटू रेंज।
लेकिन अगर थीटा की वैल्यू एग्जाम्स में बहुत बार 45 दे के रखा हुआ रहता है, अब ये 45 दे दिया तो अपना काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। दैट मींस ये 45 tan 45 होता है 1, अगर ये 1 हो गया तो 4 टाइम्स ऑफ हाइट विल बी इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ हाइट विल बी इक्वल्स टू रेंज, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ हाइट विल बी इक्वल्स टू रेंज। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, जो आपको याद रखना है। ये रेंज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एग्जाम में बहुत बार 45 दे के रख जाता है थीटा, तो काम हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाता है पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेशन है पर बहुत लंबा है, ठीक है, इससे अच्छा है आप इसको याद करो एकदम। सेम s इज इक्वल टू et प्लस हाफ at स्क्वायर का इक्वेशन यूज करके बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इस वैल्यू को आपको याद रखना है। एंड इसके बाद लास्ट इज अबाउट यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही बेसिक्स कवर करता है। एग्जाम्स में अगर आपको ये फैक्टर्स आते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आगे का वीडियो देखें, इट्स इजी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन n रहता है, ठीक है। ये पहली चीज अपन को याद रखनी है। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन t। दिस इज द फार्मूला, जस्ट रिमेंबर इट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, 2 पाई अपॉन t, t इज टाइम पीरियड, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अभी 2 पाई अपॉन t की जगह पर मैं t की जगह पर मैं बहुत सारी वैल्यूज इस्तेमाल कर सकता हूं, बट अभी इसको फाइंड आउट करने के लिए हम उसका आगे का पॉइंट देखेंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो मैं स्पीड अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलता हूं, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर घूम रहा है मतलब स्पीड जो होती है, अब स्पीड बोल देता हूं मैं वेलोसिटी, और देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सर्कुलर मोशन के अंदर है। सर्कुलर मोशन है मतलब डिस्टेंस जो भी कवर होगा, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल है तो उसका डिस्टेंस इज सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, इट इज 2 पाई r, ठीक है। तो ये 2 पाई r इनटू टाइम, कैपिटल T से बताता हूं क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टाइम इज कन्वर्टेड इनटू टाइम पीरियड। सो माय फार्मूला फॉर टाइम पीरियड इज T, कैपिटल T विल बी इक्वल टू 2 पाई r इनटू अपॉन ये वेलोसिटी है ना, इसको मैं v से बताता हूं। So my t will be 2 pi r divided by v। अब इस t की वैल्यू जो 2 pi r divided by v है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 2 pi r divided by v। v डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की भी, डिनोमिनेटर का टर्म कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को एक तो फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल रही है v बाय r। दैट मींस v कितना मिल रहा है, v विल बी इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो आप इन सब फॉर्मूलेस को याद रखो। एक फॉर्मूला याद रखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, दूसरा फॉर्मूला याद रखो v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड थर्ड वन इज दिस, ये भी याद रखना है। लास्ट वन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r होता है, या r ओमेगा स्क्वायर होता है, या v इनटू ओमेगा होता है। सिंपल डेरिवेशन से आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, आप इन सबको देखकर समझ सकते हो आगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। एंड लास्ट वन इज गिवन टू यू इज कोनिकल पेंडुलम। अब टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम के बारे में अगर आपको कोई भी पूछेगा, यार इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g। इसके हम बोलते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक एक्सिस से डायमेंशनली पास हो रहा है, द फर्स्ट वन वेक्टर इज s1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल s1, एंड ये जो एक्सिस में मूव हो रहा है इसका डिस्टेंस इसने x एक्सिस से x1 कवर किया है एंड y एक्सिस से y1 कवर किया है। इन द सेम केस एक और पार्टिकल है विच इज s2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वो x एक्सिस से x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड y एक्सिस से y2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो ये दो पार्टिकल्स है हमारे पास, और इससे हम इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से निकालेंगे ये हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दैट विल बी s इक्वल्स टू s2 माइनस s1। मतलब क्या कि ये जो वेक्टर है ये अपने फाइनल से इनिशियल पोजीशन तक डिफरेंस हुआ है। सो दिस विल बी माय रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज कैन बी गिवन बाय x2 s2 है जो, ठीक है। तो ये s2 जो है ये कैसे पास हो रहा है, c बेसिक थोड़ा फंडा अपना क्लियर हो जाएगा कि ये पार्टिकल जो है ये x2 आई कैप, ठीक है, कोई भी अगर वेक्टर, ध्यान से सुनो, ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस से पास हो रहा है तो उसमें आई कैप से हम उसको बता रहे हैं, अगर वो y एक्सिस से पास होता है तो हम उसको j कैप से बताते हैं, और z एक्सिस से k कैप से बताया जाता है। सो इसलिए जब मैं x2 का यूज कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं आई कैप, ठीक है, x के लिए, और देखो ध्यान से, ठीक है, x2 जा रहा है माइनस y2 j कैप, क्योंकि y का मैं y वेक्टर के बारे में बता रहा हूं तो उसके लिए j एक्सिस यूज करना है, माइनस
जब x1 डिस्प्लेस हुआ है तब यहां पे जो वेक्टर है ये x1 i कैप है, ठीक है, माइनस y1 j कैप है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर मैं इस दोनों यूनिट को कॉम्बिनाइन करूं x1 i1 को i1 के साथ, तो देखो ध्यान से समझना ये बात, x2 है ना माइनस x1, दोनों में कॉमन i कैप है, राइट। एंड एक और बात, अगर मैं साइन यहां पे प्लस लेता हूं, ठीक है, बाहर, तो ये माइनस y2 जो है ये y2 पॉजिटिव में हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस माइनस लेके रखेगा अपना, राइट, यहां का, एंड x2 y2 माइनस y1 ये j कैप का टर्म हो जाएगा। अगर मैं x2 माइनस x1 बोल रहा हूं, x2 माइनस x1 इज द डिस्प्लेसमेंट एंड विच इज चेंज, तो मैं इसको डेल्टा x से बताता हूं, डेल्टा x i कैप प्लस y2 माइनस y1 इज डेल्टा y j कैप एंड दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको कोई बोलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रहता है s इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, इससे हम निकाल सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम है कि सर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, तो देखो हम टेंशन मत लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे अगर जो भी सीटी में पूछे हुए ये हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे, तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज आप अपनी थ्योरी पर अभी ध्यान दीजिए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विच इज वेलोसिटी वेक्टर। अब जैसे ही हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में समझा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, वैसे ही अब आगे हम वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एंड वेलोसिटी वेक्टर जो होता है, जस्ट वी ऑल नो दैट कि व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट। तो अब इसको हमको दो टाइप के अंदर डिवाइडेड है वेलोसिटी वेक्टर। कौन से दो टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, देखो अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक पार्टिकल है, राइट, एक पार्टिकल यहां से यहां तक मूव हो रहा है इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम 5 मिनट्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट 2 मिनट के अंदर, तो 2 मिनट के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल जो है यहां से यहां तक हुआ। ये जो टाइम पीरियड लगा है, कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगा या 2 मिनट लगा, ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज्यादा है, मींस कि टाइम पीरियड नोटेबल टाइम पीरियड है, 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, ये टाइम नोटेबल है। तो ऐसे जो टाइम नोटेबल जितने भी वेलोसिटी वेक्टर्स होते हैं ये सारे आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी के अंदर, राइट। और इसको हम दिखाते किससे हैं, डेल्टा से दिखाते हैं। इन द सेम केस अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बोलूं, तो ऐसी टाइम वेलोसिटी टाइम रहता है उसके अंदर कि इट इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं उस वेक्टर के बारे में या उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, तब वो जो वेक्टर है इट इज कॉल्ड एज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो ये दोनों का फंडा अपने को क्लियर रहना चाहिए कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम and what is instantaneous velocity it is for short interval of time, just a simple case। इतनी सी बात में समझा सकते हैं आपकी what is average and what is instantaneous। सेम केस अब हम इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। एवरेज वेलोसिटी आप लोग को पता है कि अगेन इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होने वाला है, राइट। तो लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सो मुझे बताओ, अभी हम सब जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब जब ये मैं यूज कर रहा हूं तो डेल्टा वी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है और मैंने अभी बताया कि एवरेज वेलोसिटी को हम डेल्टा का यूज करते हैं, ट्रायंगल वाला, ठीक है, ओके। एंड इसको हम बताएंगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। क्यों डेल्टा एस क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो रहता है इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो यहाँ पे आगे हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, डेल्टा एस हमको अपने आप पता है कि दिस इज माय वैल्यू ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मेरी ये है तो मैं यहाँ पे एस की जगह पर, मतलब डेल्टा एस की जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब यहां से आगे आप फाइंड कर सकते हो व्हाट इज माय एवरेज वेलोसिटी। सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स आई कैप मतलब डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज माय वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा वाई क्या है, दिस इज माय वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, सपोज डेल्टा टी t2 माइनस t1 है, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस हो रहा है। बाय सॉल्विंग इट वी कैन गेट एवरेज वेलोसिटी।
ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह निकल जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहीं पे मैं बात कर ले रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोला जाता है? मैंने बोला है इट इज फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस मैं यहाँ पे जब भी इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा ना, एक बात ध्यान में रखो, ये हम बताएंगे डी से, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो डी से, तो डी वी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। एंड अगेन इसको निकालना भी वही केस है, सेम टू सेम, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा डी टी। सेम केस है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सॉल्व करना उसी तरीके से, एंड इट्स इजी। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। दिस इज द सेम केस, इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात हो गई, के अंदर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बात है। ठीक है, एग्जाम में समटाइम्स ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होता है? अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर आपको डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो सुनो, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब अगर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है। मींस अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में हो सकता है अपने पास कि डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। बट द सेकंड केस इज, अगर पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होता है? तो देखो, अगर पार्टिकल का डायरेक्शन, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहां से यहां गया हुआ है, या डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इधर से इधर गया हुआ है, ठीक है, तो बात समझना ध्यान से कि इसका टेंजेंट बना लोगे ना, इसका टेंजेंट कौन सा? अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है तो अलोंग द टेंजेंट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज, पहले तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, तो आंसर ये होगा अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। तो वो डायरेक्शन किसका होता है? इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। ये वर्ड मार्क करके रखो एकदम, अगर नहीं समझा है तो पीछे जाकर फिर से एक बार रिपीट करके देखो, लेकिन ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर की भी अगेन, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नाउ सेकंड, दो टाइप है इसमें भी, विच इज फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सेलरेशन, द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? इन द सेम वही पॉइंट है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है अपन को, वही डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखा था, ऐसे ही सेम यहाँ पे जब हम एवरेज एक्सेलरेशन को बता रहे हैं तब हम लिखेंगे डेल्टा ए एक्सेलरेशन के लिए इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। मुझे बताओ डेल्टा v क्या है? डेल्टा v को निकालने के लिए हम अगेन यही चीज इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पे क्या इस्तेमाल कर रहे थे? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, यहां पर भी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा डी। एंड ये जो है इस बार वेलोसिटी के बारे में आपको दिया हुआ है, मतलब ये जो वेलोसिटी के बारे में दिया रहेगा और ये वैल्यूज को आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ वी कैन, एंड वी कैन इजीली फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, अब एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर पूछेंगे, सेम जैसे इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इसका डायरेक्शन भी सेम वही रहता है। जैसे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का अगर डायरेक्शन पूछेंगे तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन होता है। यहां पर भी सेम, जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में वही सेम केस की dA से बताएंगे हम, dA से क्योंकि स्मॉल है, dA इक्वल्स टू dv अपॉन dt, वेयर dv इज डेल्टा dxi कैप प्लस dyj कैप अपॉन dt. And the important case is here they will ask what will be the direction of instantaneous acceleration. तो बात समझो ध्यान से, जहां यहां पे मैंने बताया था तो मैंने बोला था कि इसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है, ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा, फॉर एन एग्जांपल की पार्टिकल हमारा इस एक्सिस के अंदर इस तरह से भाग रहा था, तो इसके टेंजेंट के अलोंग अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज अलोंग द टेंजेंट। बट अगर इस टेंजेंट के अलोंग आपने एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ की तो ये जो डायरेक्शन दे रहा है टेंजेंट के अलोंग परपेंडिकुलर,
टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के एग्जांपल्स बहुत ही कम रहते हैं सीडी के अंदर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं हम कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर इसको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। In this way we can find the velocity of a with respect to b. In the same case second one अगर हम बात करेंगे तो velocity vector अगर आपको find करने को बोलेंगे b with respect to a, तो it will be velocity of velocity of b minus velocity of a. In these two cases we can find how the relative velocity works. तो ये तो सिंपल फंडा था, हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे तो समझेगा। कंप्लीटेड दिस चैप्टर, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना सा थ्योरी आप कर लीजिए तो आपको पूरा का पूरा कंपटीशन की जितनी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो कंप्लीटेड पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। जेईई मेंस, नीट, सीईटी के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट दिस थ्योरी इज एनफ। So thank you for watching my videos, subscribe my channel and we will meet in next video.